मोटिवेशन की जरूरत ही को नहीं पड़ती। बाकी है कि ना गर्दन पर तलवार लटकेड़ी रहती कि के खोरिया के पाण के लिए मोटियार ही ना बस जद बार को संभाल रहे जिथे घर संभाल रखे है। सुबह जब आओगा तो बेटी साथ में लेके आओगा, बहुत खो दियो। मैं कौन चाहूँ कि वो एक दिन भी खो। मम्मी की जान बन सो या पापा की जान बन सो? मम्मी मुझे ना बड़ा आरएस बनना है। तो अब कैसे कहा कि एक और आरएस को इंटरव्यू में दोबारा ले आया है। राम राम साहब, मारो नाम है दीप थे, सब देख रहे हो झलको झुंझुनू झुंझुनूरा जबरेल को एक और एपिसोड लेकर मैं हाजिर हूँ। और आज का एपिसोड जो को है वो भी आरएस 2018 का मायने चयन हुए है। अपने झुंझुनू की बेटी है, सासरो भी मांगो झुंझुनू का मायने ही है। तो बस वो आज थाने मुलाकात करवाशा। राम राम सा, मैं अर्चना बुगालिया झुंझुनू की बेटी हूँ। झुंझुनू ही सासरो है। मैं यहाँ गांव को नाम लूँ तो बुगालो गांव है मेरे, नौलगढ़ तहसील में ही। और सासरो जो है झुंझुनू तहसील में बीबासर है। और आरएस 2018 प्रथम प्रयास में 55वीं रैंक मिली है। थके भी 4 साल की शायद बेटी भी है। तो आज के टाइम पर टाबर जगह है मोबाइल वगैरह में ज़्यादा ध्यान दो, तो ध्यान क्या खेल कूद पे ध्यान दो या फिर क्या कर रखा है? देखो मोबाइल तो है ना इन बहुत कम दिया, बाकी रोत है खना खना यहाँ भी मोबाइल के लिए कि मम्मा मोबाइल दे दो, एक पजल गेम खिला दो। पर मेरी कोशिश यही रहे कि अगर गलतियों कना जना मजबूरी में देना भी पड़ जाए तो या तो कोई ब्रेन गेम जितना भी है भाई, कोई जहाँ पजल गेम होगो, कोई मैथ्स की कोई है, क्विज है, सुडोकू है, कोई एंड की कोई चीज़ खेलने के लिए थोड़ी बहुत देर देती तो दे दी। बाकी मोबाइल टाबरन कौन दूँ मैं तो। थे आर्मी के अंदर भी। हाँ, तो आर्मी कब ज्वाइन करी थे? देखो मैं ना 12वीं क्लास पास करी 2006 में। फिर मेरे पापा हमारे साथ रह करता जी टाइम है ना, मन पापा सिक्कर रख के पढ़ाई जी टाइम आसपास स्कूल को नहीं कोई गणी अच्छी ना, तो सिक्कर में ही मारू गवर्नमेंट स्कूल जो अपने लड़कियां की ना, तो बाही तो बिग माइनर है। तो 1 साल तो हॉस्टल में रह के पढ़ा 11वीं तो। फिर हॉस्टल में थोड़ी सी कम सेट हुए, जिंदगी को नहीं हुई मर्दों ने बना की जना पापा मन 12 मकान किराए लेके 12 रख के पढ़ाई। तो पापा यहाँ चाहता कि मैं डॉक्टर बनूं, तो पीएमटी की तैयारी कराई। और जी टाइम मेरे एनसीसी भी रखी मैं 11वीं 12वीं क्लास में, तो पीएमटी की तैयारी करी। पर मेरा तो खास इंटरेस्ट हो को नया। और जी टाइम थोड़ी ये क्या ना कच्ची उम्र भी तो इतनी समझ को नहीं कि क्या अच्छा के बुरा है, को नहीं पसंद आ रहे तो कौन करना यहाँ करके है ना। तो गवर्नमेंट कौन मिलो मन कॉलेज जल्दी वो फॉर्म निकलो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस को ना, तो मेरी मम्मी लेके आया फॉर्म के बेटा बाका कोई जानकारी धर्मेंद्र जी भले आके दियो कि भाई वो फॉर्म भर के दे दो, एक बार देख लो ना। वो फॉर्म भरो, फिर पीएमटी की तैयारी करेडी जब भी को भी सागे सागे दे दियो तो सिलेक्शन होगा भी कमाई में। बच्चा के साथ चीज हुआ करे, माँ बाप को इंटरेस्ट और बच्चा को इंटरेस्ट मैच कौन करे बी सिचुएशन का मायने कहीं करना चाहिए? देखो यो सवाल है ना, मतलब तारा बहुत ही बढ़िया सवाल है, क्योंकि आजकल सारा पेरेंट्स का और बच्चा का बीच में यो एक टाइप को देखा जाना तो बॉल इन माई कोर्ट हो रहा है ना, कि टाबराली सुनी जा कि मम्मी पापा की सुनी जाए। तो मेरे तो यो कहना है पहली बात तो कि मम्मी पापा जता भी ना वे आपको बच्चा अच्छा जाने है ना, तो वे थोड़ो सो इंटरेस्ट लेके हैं, देखो कि को टाबर सच में कौन सा सब्जेक्ट में अच्छो है, अच्छो कौन सा हम कर रहे हो है। एक तो है कि आप है ना कणा कणा ना गलत संगति के चक्कर में भी सोच लें कि नहीं मैं यो सब्जेक्ट कौन पढ़ सकूँ। एक है कि इंटरेस्ट तो है ना, पर भाई आपा कोई प्रॉब्लम की वजह दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लगा, तो अपन यहाँ थोड़ा जी टाइम मम्मी पापा बन एक बार ध्यान दे लो कि भाई के है और टाइम पर बन गाइड कर लो। बाकी यह कौन लगे कि कोई भी मम्मी पापा या भाई जानबूझ के कोई कराओ कि सारा आप आपका टाबरा को भविष्य अच्छे बनाना चाहें। शादी कौन से साल में हुई? शादी मेरी 2015। मतलब आर्मी की सर्विस कितना साल की? 2012 में मेरी कमीशनिंग हुई तो लेफ्टिनेंट पद पर। फिर 2017 में 15 में शादी कर ली, बीच में 3 साल बाद में। और 2017 में फिर वीआरएस लियो, क्योंकि थोड़ी सी कुछ मेडिकल में इश्यू हुआ प्रॉब्लम ही, तो बिकी वजह फिर मैं ले लियो। आर्मी भी एक देश सेवा है और अबार जिग महीना वो चेन होगा भी देश की सेवा ही करनी है। तो बठिना सु छोड़ रहे बाबू कारण का ही हो शायद हमारे साहब आरएस का इंटरव्यू में थाने सवालों पूछा होला कि आर्मी छोड़ रहे आरएस में क्यों आ रहे हो? हाँ पूछा और ये बात पर मतलब थोड़ी 5-7 मिनट की वो डिस्कशन भी हुई कि भाई थे देश सेवा की जो नौकरी है, मतलब जो इतनी बढ़िया जो मतलब लोग भी जाने के लिए मरे थे भी छोड़ के आए हो, तो यहाँ है भी मैंने एक थोड़ी सी मेरे कोई बीमारी ही भी की वजह हो ना थोड़ी कैटेगरी डाउन होगी मेरी। फिर मेरे को शॉर्ट सर्विस कमीशन नहीं मैं, तो 14 साल की सर्विस है। तो फिर मैं जी टाइम पर यहाँ सोचो कि मैं 14 साल में करके बाहर आऊँ, नहीं तो मैं 5 साल में आ जाऊँ, कि 5 साल में आऊँगी तो मेरे को मेरी उम्र है कि मैं कुछ भी पढ़ के आगे कुछ भी करके मतलब एक दूसरों अच्छा फ्यूचर में जो है मैं सिक्योर कर सकूं। इसलिए मैं 14 की बजाय 5 साल पर आने को डिसीजन लियो। बाकी देखो आर्मी तो कोई कौन छोड़ नहीं चाह। बिल्कुल। तो फिर बाद में जन
आरएस ही क्यों चूज करे भी को बस काई कारण तो रही सवाल मैंने बोला जना पूछे कि भाई तो पहले उन सोचती गए आप बननो हाँ। है ना। तो देखो ऐ की तो बात को पहले वाली तो बचपन में हाँ मन हवाई जहाज देख के बहुत यहाँ शौक हो कि मैं पायलट बनूं। हाँ शायद वो ही कटे ना कटे रुझान हो कि मैं आर्मी की तरफ चली गई। पर टाइम की बात वह फिर देखो जे मिल जाना आपा भाई बात है मिडिल क्लास फैमिली का लोग हाँ तो अपन जो मिल जा मैं तो यह सोचू कि ले लेना चाहिए। जिस टाइम आर्मी की नौकरी मिली बहुत बढ़िया ही बीम चला गया। फिर बैठे भाई कि ठीक है लंबा टाइम को नहीं हो उसका अठियागा। तो जब मैं बाहर आई तब मैं प्रेग्नेंट थी ना तब तो मेरी गुड़िया 2017 मई में हुई। तो अब 2017 मई में तो शुरू का 6-8 महीना तो मैं गुड़िया ने दिया। बिक बाद में जो भी फॉर्म निकला पहले तो आमसों पहले मेरा आरएस ही आयो। काफी जर टाबरियान भी हुआ करे अब कि सपना है ना हमेशा बदलता रहा करे। आ चीज बहुत लोगों के साथ में हुआ करे। बहुत सारा शायद दर्शक होला बेबी कमेंट्स सेक्शन में कमेंट कर बताइए था के साथ में भी आ चीज हुआ कि शुरू में मन करे कि यार मन तो सिंगर बनना है पर थोड़े दिन में लगे यार कि नहीं मैं तो यार पायलट बढ़िया बन सकूं। तो आ चीज भी बच्चा के साथ में बहुत ज्यादा हुआ करे। तो इस चीज ने क्या ना आप डील कर आज देख सका कि आप यार ये फील्ड का मायना आप जाओ तो सही है क्या चूज कर सका था हिसाब देखा। देखो सॉन्ग तो एक यह है कि जो अब बात थी अब छेड़ी है आज इंटरव्यू चल रहा है तो मैं बताऊं जो अब मेरा इंटरव्यू चल रहा है तो अब मन जगह देखेगा ना मैं सोचूंगा कि ओहो कल मैं भी आन की बन जाऊं है ना। आ एक बात है पर पहले आप यहाँ सोचा कि मैं भी आन की बन जाऊं है ना। अभी पहले आप अपने पर सोचा कि मैं क्या मैं अच्छा हूँ मैं के सब्जेक्ट मन पसंद है मैं क्या मैं अच्छा हूँ और मैं आगे जाके क्या मैं ज्यादा अच्छा कर सकूं। पर आप पर देख के डिसाइड करा ना तो मन लगे या दुविधा दूर हो जाए। लोग तो घर का काम और बहु बेटी की ने मतलब ध्यान रख बहु टाइम गुन मिला थे क्या एग्जाम की तैयारी कर ली। देखो इनमें मैं यहाँ कहूँगी कि मेरा घर का कोई रोल है। मैं तो 8 महीना की छोड़ दी। फिर देखो मेरी सासू माई जो वहाँ का थोड़ी सी गोडा में दर्द है अपन जो क्या करें ना गठिया बाय क्या करें तो बा है तो वह थोड़ा ऊंचा नीचा को नहीं उसके है ना। तो अब गुड़िया ने राखना थोड़ा सो हो रहा है तो फिर मम्मी पापा का नहीं देखो कि भाई मम्मी पापा थे राख लो। तो मेरी मम्मा भी जो है भी सरकारी नौकरी में तो फिर मेरा पापा ही ज़्यादातर टाइम दियो गुड़िया ने ना। और बीच में जहाँ कणा बिन बठे राख ली 1 महीना कणा अठे लिया 1 महीना बठे लेगा यहाँ करके। तो और हस्बैंड ने वहाँ की पोस्टिंग भी ढूंढ लोद में ही तो भाई आता जाता पैसा संभाल लेता बीच में। तो यहाँ करके घर का ही पाली है मेरी गुड़िया। देखो मैं तो बीच में आई हूँ जब मेंस के पाछे 1-2 साल को गैप मिल गो ना अपने कोरोना के टाइम में तो 2 साल में रखी है बाकी यहाँ घर का ही पाली है बीच में। हो तो माई तो कदे कदे तो मन तो करते बोलो कि यार हमारी बेटी ने मैं देखूँ या मिलूँ खिलाऊं क्योंकि माँ सबसे ज्यादा नजदीक हुआ करे एक बेटी जो या बेटो जो भी हुआ। देखो टेक्नोलॉजी को वरदान है कि ये चीज में थोड़ी सी सुख आगो कि वीडियो कॉल जब भी जिक्र ना कर लिया अच्छा कि हाँ देख तो लें एक बार तो जीने शांति मिली जाए कि हाँ ठीक है। मन तो कराया करता था वो मन तो करे देखो रोनो भी आ कणा आज तो मैंने भी आज तो पर मैं देखती कि आज तो इन छोड़ के वेवर तो चली गई ना अब मैं कर रही हूँ। अब यहाँ सोचो कि काल ने नहीं वगो सिलेक्शन क्योंकि देखो या मेरे कदे ही को ना कि रैंक आनी है कि रिजल्ट कहीं को अच्छा होना है कि 10 साल को गैप हो चुके हैं। देखो 2006 में 12वीं करी फिर ग्रेजुएशन की भाभी मैं डिस्टेंस लर्निंग करी इग्नू तो एक गैप हो बीच में लगातार पढ़ाई हो रही को नहीं तो डर हो कि ई रेस में आपा रह भी पाऊंगा कि को नहीं या तो ही को नहीं दूर तक नहीं कि SDM मिले RTS मिले के मिले कैन की रैंक का है आई कि कहीं भी करके आप इंटरव्यू जो कॉल के बाद में मतलब हर बार जब प्री में आऊँगा को नहीं क्वालिफाई होगा मेंस में पास होगा को नहीं पास होगा इंटरव्यू पास होकर लिस्ट में नाम आओगो को नहीं। तो यह चीज़ हमेशा रही। तो जब यह चीज़ रहती ना जाना सोचता कि 4 साल पाछे जब मैं बेटी 4 साल तो लाग ही जाए आपने देखो RPC में लाग गया 2018 की भर्ती है तो सोचे कि भी दिन बेटी इनके जवाब दूंगी कि आज मेरे को बचपन है कौन जी पा रही हूँ। फिर हम भाई देखो मेरे भी जी बड़ोगो भी को भी बड़ोगो कि देख मम्मा मेरे कन रही भी कुन मेरा 3 साल खराब भी होगा। आ चीज बहुत ज्यादा मोटिवेट तो मतलब मोटिवेशन की जरूरत ही कौन पड़ती बाकी है ना गर्दन पर तलवार लटकेड़ी रहती कि के खो रहा के पाण के लिए तो बाकी दिमाग में ही को नहीं आती। बहुत सारा लोग है शायद वे डिजर्व तो करे है लेकिन वे ई बार जो है वे सफल कौन हो पाया बाकी लिए थे खाई के बचाओ। मेरी तो एक ही बात है कि देखो अगर थारा जिम में है ना तो थे जरूर करोगा आज ने तो काल कर लोगा देर है पर अंधेर को नहीं मेहनत करोगा ना तो जरूर सफल होगा। पति देव को कत्तो का सपोर्ट रही था ये सवाल है ना मेरे को बहुत बार पूछा जा रहा है ना तो मन यह लगे कि देखो मन ज्यादा जवाब देने की जरूरत को नहीं है ये बार हम तो बैकबोन होया के रहना कि भाई न्यारा हाई गुनिया में अगर बह ही ना तो बाकी साथ की वजह मैं हूँ तो बाकी मेरी साथ की वजह बही तो मैं न्यारा को तो मैं खई कौन सका कि के साथ दियो मन हर चीज़ में मेरे साथ था मगर
है तो है, नहीं है तो फिर मैं क्यों। देश की सेवा करवा के लिए ही आज भी प्रशासनिक सेवा के अंदर से गया हो, कई कदम था कर ऐसी? बहुत ज़्यादा तो मैं को नहीं बोल सकूं, क्योंकि मैं थोड़ी सी आज की ज़िंदगी जो है अभी मैं जीने में ज़्यादा विश्वास करूं। तो देखो मन कोन बेरो काल में कहन के फील्ड में पोस्टिंग मिला है और फिर बठी की प्रॉब्लम काई हुआ है, तो बठी की जो प्रॉब्लम होती ना भी कई साहब को देख के काम कर सके। चाहे कोई एन को जिलो मिल जाए कि भाई बैठे ना पढ़ाई को लेके बहुत ही पिछड़ो है, पढ़ाई ने लेके, तो बिक मैंने पढ़ाई के क्षेत्र में योगदान जरूर करो जाए। बाकी इन जनरल अगर एक बात कहूँ तो मैं यही कहूँगी कि आजकल लड़का लड़की आदमी औरत वो अंतर बहुत हद तक मिट चुके है। तो ई मैं काम करूंगी कि कहीं भी करके है ना सारा बराबरी के पर जीवे। सास बहू का झगड़ा बड़ा प्रसिद्ध हुआ करे, थाका भी कदम हुआ करता है कि ठीक हूँ मेरा सासू मां देख लो, मैं तन पहले ही कहो। देखो मन मुटाव की बात एक यहाँ है तो अपा कट्ठे भी चल जाओ, कोई बात मन मेरी मम्मी की भी पसंद को नहीं यार, मेरी मम्मी ने मेरी को पसंद आ। जब मैं मेरी बता दूं, मैं पहले भी मेरे घर बारी काटे करती, बर्तन धो तो मम्मी यहाँ कहता, मेरी मम्मी भी यहाँ कहता बेटा तो सिर्फ कौन काटे। मैं कहती रहने देते है ना कि बड़ा मैंने हमेशा टोक बोक रही तू अच्छा बारी कौन काटा है, तन बर्तन अच्छा कौन साफ करना हो। पर देखो ठीक है मन कौन करना हो तो मैं मान ली कि मैंने क्या आंटा है, मन मुटाव होने की जरूरत ही कौन ना। बिल्कुल। बाकी देखो दो आदमी जठे भी उसी ना मतलब वैचारिक मतभेद तो सब में ही भी बात ना अपन मन मुटाव के हिसाब लेने भी नहीं चाहिए। एक बात है थाने ना थारी कोई बात जति सुनसी जब थे कोई लायक बन सो थोड़ा, और भी लायक बनने के लिए थाने पहले मेहनत करके कोई ना कोई स्ट्रगल करके थाने निकलना तो पड़सी, या बात तो तय है। आखिर में कोई संदेश आपने जो झलको झुंझुनू का जगह भी दर्शक है आपने पेटिया बहुत सारी देख ली, बहुत सारी मावा देख रही बारे सारी जितनी लुगाई हैं स्पेशली जी की घर रहे, प्लीज अपना आपने कम मत समझो, मोटियार ही ना बस जद बार को संभालेंगे जितने घर संभाल रखे है, क्योंकि घर आप है ही दिया एक दिन घर काम करके देखो पूरा। यहाँ मत समझो ना तू लुगाई कम ही नहीं आदमी ज्यादा ही, ना आदमी कम ही ना लुगाई ज्यादा ही, सारा ही इम्पोर्टेंट है। तो थे भी अपना आपने इम्पोर्टेंट समझ के ही चलो। आगो खेवा का मतलब आ है कि अगर थे घर संभाल सको तो दुनिया को कोई भी काम करेगा कर सको। जलको झुंझुनू के बारे में एक बात कहनी चाहूंगी। मैं देखो मैं पहले कौन देखा करती, क्योंकि मैं 2017 में आई राजस्थान वापस ना, 10 साल में बाहर ही रही हूँ, 10-12 साल ना, तो मैं पहले कौन देखा करती। और जो अभी प्रिपरेशन जब मैं चालू करी ना तो बहुत बार ये है कि झुंझुनू के बारे में कुछ जानकारी चाहे तो अब इकट्ठे हो लिया, क्योंकि देखो डिस्ट्रिक्ट की जो छोटी छोटी जानकारी है ना अपन साइट पर भी बड़ी बार कौन मिल है ना, तो बिकले है कि था अंदर घुसना पड़ा है, चीज़ें मठिन वठिन देखना पड़ा है। तो मैंने इंटरव्यू के लिए मैं ना जलको झुंझुनू देखा करती कि मैंने अठिन वठिन की न्यूज़ में ना कि आज अठे या स्पेशल है या कोई जो कोई स्पेशल धाम है, कोई बहुत सारी जानकारियाँ की जी के जलको झुंझुनू मिला। तो मैं पिछले 1-2 साल में थारो चैनल फॉलो करना चालू करे। अभी मैं फॉलोअर हूँ प्लीज है ना, क्योंकि देखो एक क्षेत्र विशेष की जो पहचान है ना बाप की बाई रहती, आप झुंझुनू का हाँ शेखावटी हाँ अपने क्षेत्र की पहचान आपने हुई है। तो मैं तो चाहूँ कि अपनी भाषा में अपने तरीका हूँ आप जैन का हाँ और फैले और लोग को देखो आप यूँ जानकारी मिल रहा अपन यूँ बढ़ाए। तो प्लीज सब्सक्राइब करो। तो आपने साथ में अर्चना जी की सासू माँ खेबा को मन तो मारा भी उनका, तो अर्चना जी की मम्मी जी अपने साथ में है और आप आंसू भी बात कर तो क्या को लाग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत खुश आए मान लो बार तो नाम ही रोशन कर दियो। वो पहले भी कर रखे हो तो भू लेफ्टिनेंट ही मान लो कैप्टन, पहली लेफ्टिनेंट ही भाई पहले लो जना आवाज की एक बात है सब थे पडोड़ा को ना पर थे फिर भी जिया अपन था का जो लड़का है अनिल जी है अंधे पढ़ाया करता वो चीज थे बताओ। पढ़ाया करती जी अगर कन बैठा करती और लाइट करे कर लाइट बहुत कम देता तो लालटेन का चांद पढ़ाया करती और थक जाती मैं भी बुढ़ा सा सुस्त रहा बाको भी कराया करती, खेत में भी कराया करती, ठंडा कोई कराया करती जी फौज में। पर मैं कराया करती बेटा आ कर ले मम्मी नहीं ना है वो ना पहले आ करके फिर ही सो होगा जरा मैं इन कोई यार चीज़ ने बुढ़ा होती है करके पाव मन खता ले मम्मी कर लिया जब मैं कहती हाँ मैं थोड़ी बार ना देखूंगी पर कम काम करने दे तो इन्हें कोई मेरा मम्मी पढ़ेड़ी है वो जान मम्मी पढ़ेड़ी है कोई चीज़ हो तो नहीं हिसाब में खाया करती और पाम कहती कोई तू पढ़ा कौन पढ़ा मैं देखूंगा नहीं मम्मी मैं पढ़ रही हूँ वो मेरी मशीन देखूंगा मैं। अब मशीन इनके बार क्या मशीन है मम्मी ने भी क्या अपन बुलाती क्या करूँ टाबरान अब काम करती हुई आकर बैठे भी कहें जा तो ये यहाँ कर जीवन तो दोनों टाबरान में तो ये लड़की एक लड़को और दोनों ने बात तो टीचर होगी यो आज मैनेजर बन गो। कितना दिन तक आ चीज पता कौन चले कि थे पडोड़ा को ने 10 साल तक बुलाती रही बच लागी बात बिन बेरो हो मम्मी पढ़ेड़ी को नहीं इन थोड़ा सा बुला देती हूँ मैं वो भूल जाता थोड़ा बड़ो तो यो भी कोई वो छानो हो रहे हैं देखे यो वो छोटो सा थोड़ो मेरी बात मेरे मान लेते हो यहाँ चीज ने।
सासवा ने कुछ खेबो जैसे कि भाई अपनी बुआ है मैंने पढ़ाओ आगे बढ़ाओ भी के लिए देखो पढ़ाओ और मैं तो यहाँ जानू सासू बुनने भी बेटी मान की चलो भाभी कोई की बेटी है सब्जी बनानी को नहीं आती या कोई चीज़ तो यहाँ करती ना बेटा ये सीख कर ले या कर ले बस से सीख गया आपकी मम्मी वाली बताओ मैं एक मम्मी कहो सूखलो कर दियो मैं कदे कौन खाई सूखलो कर दियो मैं यही सोची आपनों को रहा है सूखलो करेगी तो यही करेगी स्वरूप करेगी तो यही करेगी ओ बारी काट दी का पापा ही तो ये काट दी मैं कौन जाने ससुर ही तो ये कौन काटे सही करे जी आपने साथ में अर्चना जी का पतिदेव जगह है बेबी है और वहाँ ससुर जी यानी कि वहाँ पिताजी भी अपने साथ में तो आंसू भी आप बात कर चा आशु 8-10 साल पहले मतलब मैं नवलट पंचायत समिति में जाया करता हूँ अच्छा और बैठे अपना एक तहसीलदार जी है अक्स सर्विस में आदमी सुजाला तो बी टाइम मेरे भी दिल में आई कि वो गाइड शायद मैंने पहले मिल जाता शायद मैं भी वो तहसीलदार वगैरह बन जाता लेकिन मेरा तो टाइम निकल गया बिल्कुल तो फिर विचार करो कि आप टावरा ने कुछ गाइड करा तो जै अपने बेनने को बातचीत करी अपा तो बी टाइम में सोच ली कि अपा तहसीलदार या एसडीएम वगैरह बनावा अब जगह दिन सिलेक्शन होगा भी दिन पापा बताया बोले कि देख मेरो यो भी दिन को सपनों देखे आज पूरा हो अच्छा तो थे मतलब जता दिन चयन को सिलेक्शन को जता को बताया चीज थे नहीं या जे सिलेक्शन हो के रे जयपुर में आया बी टाइम जे पक्ष हुआ जहाँ मुझे बेटा 8-9 साल पहले मैं या बात सोची है कि एक दिन यहाँ को आओ अनिल जी थे कहीं के वो चाहो पर देखो फैमिली के अंदर अगर कोई भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है या फिर अपन वह कैपेबिलिटी भी दिख रही है तो ऑब्वियसली आप सपोर्ट करेंगे जल्दी तुम आगे बढ़ पाओगे मूवी के अंदर एक डायलॉग हो कि आसमां पाने का ख्वाब देखो सूरज तो मिल ही जाएगा तो सूरज बैंक तो बहुत बड़ी चीज है लेकिन ख्वाब ये तो बड़ो देखो ना चाहते तैयारी कराओ कुछ ना कुछ तो जॉब मिलेगी थारे रैंक लेके मैं कौन चले हमारा हो कि हाँ भाई ठीक है अपन जॉब लेनी है लास्ट में जब आई जब वो मेरा मन फर्स्ट टाइम मेरा जो फ्रेंड है वो कॉल करके बताया हो तो वन सिस्टर बोला कर रहे हैं बोले भी को सिस्टर को भी को एसटीएम के आसपास मतलब वो डायरेक्ट एसटीएम में बोले हो बोले एसटीएम बन गए हैं मतलब ये तो एक तरह थोड़ा इमोशनल हो कि बैठे हाँ मैं भी तो एक्सपेक्ट कौन कर रहा हूँ कि एसटीएम हो जाए ना मैं मान रहा कि हाँ रैंक आ जाएगी अच्छी आ जाएगी बट इतना ऊपर कम वही खुशी को एक अलग ही था तो कदे 1,000 नाचा नूचा भी आगे फिर बाद में वो देखो दिल तो नाच रही हो सबको बे टाइम पे ये जयपुर में हाँ मनीषा की मम्मी पापा सब ने बताया आके बताई मैं आगे सीधा बोले मम्मी के जाके बोले मम्मी अर्चना को आरएस में नंबर आ गया बोले फिर ताल में पहुंच गया उनको बोले 55 नंबर रहेगा मैं बोले यार मजाक कर तो देखो मैं रिजल्ट भी मैं 2-4 बार वापस देखे कि सच में क्लियर है के रैंक है और कुछ चीज कदे सट्टा मार दिया कोई अच्छा बोले नहीं क्लियर है बेटी ने 8 महीना की बठे छोट की मतलब वो एक लंबो गैप आ गो ना तो अब थे भी पूछ रहे हैं ना कि भाई मम्मी और बेटी की दूर रही बहुत हल्का फील हो तो वो एक वो जो मोटिवेशनल फैक्टर भी हो प्लस सुबह जब रात में हमारी बात थी तो सुबह यह ही कि मैं सुबह ले आ रहा हूँ ठीक है हमारे आता ही मिली और ना सुबह जब आओगा तो बेटी साथ में लेके आओगा बहुत खो दियो मैं कौन चाहूँ जो एक दिन भी खो जो की जर्नी ही भी कमाई मेरे तो क्लोज फ्रेंड ही बहुत ही एक सुरेश है एक परवीन जी हैं बाको मतलब बहुत साथ रही हो और आपको जो रिजल्ट हो भी के लिए भी स्पेशली मैंने सुरेश ही फोन करके बतायो तो अमायरा से आप थोड़ी सी बातचीत कर चा तो अमायरा कौन सी क्लास में पढ़ो थे अभी क्लास नहीं जाती क्योंकि कोरोना है ना इसलिए क्लास नहीं जाती अब क्लास सारी बंद हुई है कोरोना की वजह से इसलिए क्लास पढ़ने ही नहीं जा सकती और स्कूल की याद आती है ना बिल्कुल भी नहीं आती की तो शेर आवे कहीं सोचो कि आगे जार कहीं बननो है मम्मी की जान बनसो या पापा की जान बनसो मम्मी चलो ठीक है तो अब कैसे कहा कि एक और आरएस को इंटरव्यू में दोबारा ले आशा है खेबो चाहो तो कुछ बात कर बचाओ कि मम्मा ना बहुत ज्यादा अच्छी हैं प्यारी भी हैं और मेरी मम्मा बहुत गोरे हैं क्या है तो मम्मी तैयारी के लिए दूर रिया करता तो मम्मी की याद आती था ना हाँ कितनी याद आती बहुत ज्यादा फिर कहीं करता थे तो मैं ना मेरी नाना जी नानमा को बोलती कि नाना जी नानमा मुझे मम्मी की पहचान है मम्मी की पहचान है पर ना नाना जी नानमा नहीं जानती थी क्योंकि वो मम्मी तो जयपुर में ही थी फोन लगाते और वीडियो कॉल करते और ना बात करके काट देते उसके बाद जो बात हो जाती पूरी तक
आप जब मम्मा मिलने आती थी तो आप पूछते नहीं थे मम्मा से कि मम्मा आप दूर क्यों रहते हो मुझसे? पूछती तो थी पर मम्मा बताती कि मुझे ना बड़ा आरएस बनना है। तो अभी मम्मा आरएस बन गई है ना? अब कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। इंटरव्यू के दिन जा रहे थे पापा के साथ, तब जब पहुंचे ना तो पापा ने ना लॉक नहीं खोला, तब ना पापा को कहा कि पापा सीट बेल्ट खोलो। सीट बेल्ट हमेशा मतलब जनरली जयपुर जाते थे तो यही बोलती थी मम्मा आप मुझे जा रहे हो यहाँ छोड़ के जा रहे हो, मुझे पता आप नहीं आओगे, अभी नहीं आओगे, थोड़े दिन बाद आओगे। इंटरव्यू के दिन बोले मम्मा आप जा रहे हो, आप टॉप करके आना, मैं भी यहाँ पे टॉप करूंगी, मैं भी यहाँ 100 में से 100 लेके आऊंगी। पहले ही बहुत बड़ा मोटिवेशन था। वो बोल रहे थे ना कि भाई 4 साल बाद में आएंगे तो साथ में क्या लेके आएंगे, वो दुख रहेगा, लेकिन इसने उस दिन और मोटिवेट कर दिया। झलको झुंझुनू को सभी को राम राम जी। सभी को राम राम जी।